मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती का दौरा है। आज बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री और साथ ही बाढ़ से रेस्क्यू किए गए 11 लोगों से भी चीफ मिनिस्टर बात करने वाले हैं और बाढ़ का जो शिकार हुए हैं लोग उनसे बातचीत करेंगे, हालचाल जानेंगे। बाढ़ राहत शिविर का भी मुख्यमंत्री जायजा लेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं बाढ़ आश्रितों को पनाह देने के रूप में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण भी इस दौरान करने वाले हैं। तो सीएम बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करेंगे, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती का दौरा है। श्रावस्ती की अगर बात करें तो बाढ़ से पूरी तरीके से ग्रसित नजर आ रहा है श्रावस्ती, क्योंकि तटीय इलाके अब श्रावस्ती को डुबोने का एक तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति है उसका जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, निरीक्षण भी करेंगे कि कितनी हानि हुई है, कितने लोग प्रभावित हैं, लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है और क्या ऐसी समस्या है जिनसे उन्हें निजात तुरंत दिलानी चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये श्रावस्ती का दौरा है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह हो जाती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे, हालचाल जानेंगे। 11 लोगों से मुख्यमंत्री बात करने वाले हैं। बाढ़ से जिन्हें रेस्क्यू किया गया, जब वो बाढ़ में फंसे तो क्या हालात थे, किन हालातों के चलते बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। और ये जरूरी भी हो जाता है कि जमीनी स्तर पर जाकर रियलिटी चेक करना कि सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं उनकी हकीकत आखिर क्या है। ये ऑन द ग्राउंड पता चलता है, ऑन द टेबल तमाम दावे, तमाम फाइल्स, तमाम मीटिंग्स होती है, लेकिन जब बात जमीनी स्तर की आती है तो हमेशा यही होता है, बाढ़ से सामना करना पड़ता है, लोगों को बाढ़ से जूझते नजर आते हैं, लोग अपने घरों से पलायन करना शुरू कर देते हैं, अपने घरों को छोड़कर कहीं और जाकर बसने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि ड्रेनेज वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं हो पाता। बाढ़ प्रभावित गांव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दौरा करने वाले हैं और बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नंदन, क्या कुछ ताजा अपडेट है, किस समय पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती में, किस समय बाढ़ प्रभावितों से मिलेंगे? देखिए बसंत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:40 पर श्रावस्ती पहुंचेंगे और ये 2 दिन का दौरा माना जा रहा है, सॉरी 2 जिलों का दौरा माना जा रहा है, ये श्रावस्ती और बलरामपुर। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए सबसे प्रभावित इलाका है बाढ़ से तो वो श्रावस्ती और बलरामपुर ही है, चूंकि वो नदी तट से लगा हुआ है। और यही वजह है कि वहाँ पे अमूमन चाहे बहराइच की बात करें या श्रावस्ती की बात करें या बलरामपुर की बात करें, सभी जब बरसात के मौसम आते हैं तो ये बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं वहाँ के लोग। और यही वजह से मुख्यमंत्री खुद वहाँ जाएंगे, बाढ़ पीड़ितों से बात करेंगे। और आपको बता दें कि तकरीबन 11 लोगों को जो रेस्क्यू किया गया था उन सभी 11 लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करेंगे। हालांकि वहाँ पे जितने अधिकांशतः घर जो हैं वो बाढ़ की जद में समाये हुए हैं, उनकी जो आधे से अधिक घर बाढ़ में डूबा हुआ है और उनका रहना जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं बड़ा दूभर हो रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने सभी राहत कोषों को बता दिया है कि जितनी भी राहत, इनकी जितनी भी मदद हो सके वो मदद की जाए, कहीं ना कहीं इनको रेस्क्यू किया जाए, खाने की प्रबंध किया जाए, उनके रहने की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। तो सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार खुद मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब इस तरीके से ऑन द ग्राउंड जो जायजा लेते नजर आते हैं तो एक अच्छी बात है, ऑन द ग्राउंड पहुंचते हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है इससे रूबरू होते हैं, ये एक बड़े नेता के रूप में एक अच्छी बात भी है। लेकिन मॉनसून से पहले की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि सरकार को देखना चाहिए मॉनसून के सीजन से पहले कि वाटर ड्रेनेज मैनेजमेंट को लेकर, वाटर मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां, क्योंकि हर साल ऑन द टेबल न जाने कितनी मीटिंग होती है नंदन, ये आप भी जानते हैं, लेकिन जब मॉनसून आता है तो सारी मीटिंग, सब दावे एक बरसात में धुल जाते हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर किसी भी सरकार की अगर हम बात करें तो कोई सरकार नहीं चाहती है कि उनके राज्य में कहीं से भी कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो या फिर कहीं से कोई आपदा आए। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है और क्योंकि जो दूसरे अगर देश की बात है, नेपाल से जो सटे जो इनके जिले हैं, जैसे कि मैंने बताया श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, ये जो जिले हैं नेपाल से सटे, गोरखपुर की अगर कुछ क्षेत्र ऐसे बात करें जो नेपाल से सटे होते हैं तो नेपाल से पानी छोड़ी जाती है, तो कहीं ना कहीं आवश्यकता से अधिक पानी हो जाता है। बरसात में कहीं किसी पानी का रोकाव नहीं किया जा सकता है, तो पानी को निकलने की व्यवस्था की जाती है। हालांकि 2 महीने पहले से बाढ़ को लेकर लगातार जो राहत विभाग है वो राहत आयुक्त लगातार
लगातार मंथन पे थे। हर जिले के डीएम को सक्रिय कर दिया गया था कि बरसात शुरू होगा उससे पहले वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। निरीक्षण भी हो रहे थे वहाँ के डीएम और जो कमिश्नर है वो लगातार वहाँ के क्षेत्रों में निरीक्षण करते के बाद तट बनवा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब पानी आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो पानी गांव में घुसना शुरू हो जाता है, जिसको बाढ़ का नाम दिया जाता है। और यही वजह है कि जब गांव में पानी घुसने शुरू होते हैं तब कहीं ना कहीं इसको रेस्क्यू किया जाता है, राहत दी जाती है, चाहे जो पीड़ित होते हैं जिनको खाने का व्यवस्था दुरुस्त किया जाता है। हालांकि कई क्षेत्र गहरान में होते हैं, वहाँ पे पानी आना लाजमी हो जाता है, उसको पानी को रोका नहीं जा सकता है। तो उसको पहले से ही जो वहाँ के डीएम होते हैं वो खाली करवा देते हैं उस गाँव को कि अब इस गाँव में पानी भरने वाला। तो कई जगह ये भी होता है, लेकिन जिस जगह पे अनुमान नहीं होता पानी जाने का, वहां पानी पहुंचने के बाद से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन ही चलाया जाता है। और इस वजह से कोई भी मुख्यमंत्री की बात करे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करे या किसी और राज्य की बात करे, वहां के मुख्यमंत्री आपदा नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरन है कि बरसात के मौसम में आपदा आती जाती है। हालांकि पहले से प्रिपेयर रहना जरूरी है इन सब चीजों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया नंदन श्रीवास्तव, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती का दौरा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा, और साथ ही साथ जायजा लेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो बाढ़ राहत शिविर का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेने वाले हैं कि बाढ़ राहत शिविर जो बनाए गए हैं उनमें आखिर क्या व्यवस्थाएं की गई।